हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का टॉपिक नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को। नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इंट्रोडक्शन। A political party is an organization that coordinates candidates to compete in a particular country's elections. पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑर्गेनाइज होती है, जो कोऑर्डिनेट करती है कैंडिडेट्स को एक इलेक्शंस कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर कंट्री में। इट इज कॉमन फॉर द नंबर ऑफ पार्टीज टू होल्ड सिमिलर आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स एंड पार्टीज में प्रमोट स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और पॉलिसी गोल्स। ये जो है कॉमन मेंबर्स होते हैं इस पार्टी के, जो सिमिलर आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। इनकी पॉलिटिक्स होती है और जो पार्टी है प्रमोट करती है स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और पॉलिसी और गोल्स को। In our country there are several political parties that stands for the elections. हमारी कंट्री में जो है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस के लिए स्टैंड करती हैं। The presence of the political party is actually a healthy situation for the nation. नेशन में जो है हेल्दी सिचुएशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस होना एसेंशियल है। इट गिव्स पीपल अ चॉइस टू मेक अ मोर इवॉल्व्ड एंड इफेक्टिव डिसीजन। ये जो है लोगों को चॉइस देती है इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए। मोर ओवर इट ड्राइव्स द other political parties to get better than their competitors to win elections and rule nations. इसमें जो है सभी पार्टीज ट्राई करती हैं कि वो अपने कंपिटिटर से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करें और इलेक्शंस में जीतें। सो दिस इज अ बेसिक बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिक बैकड्रॉप है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। The nature of the political parties institutions of every country is a product of the political culture of these facts and also applied to the political parties in India. इसमें जो है फैक्ट्स के ऊपर बेस किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के नेचर को। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर किया जाता है। अंडर एन अमेंडमेंट मेड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल्स प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले जो है हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट की गई थी कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस द ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज विद इन 60 days and new political parties within 30 days will give an application of registration to election commission. इसीलिए जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें 60 डेज में और न्यू पॉलिटिकल पार्टीज को 30 डेज में जो है एप्लीकेशन देनी होती है रजिस्ट्रेशन की इलेक्शन कमीशन को। अब हम देखते हैं थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेस ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के बेस पर कौन सी जो है तीन तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन द पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज सच एज। इलेक्शन कमीशन के बेस पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को तीन टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। ये है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। द इलेक्शन कमीशन हैज फिक्स्ड अहेड given conditions of getting recognition of national political parties। ये जो है नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। recognized state political parties, the election commission has fixed the following conditions for getting recognition of state level political parties which is also known as regional political parties। ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इनके लिए अलग से जो है कंडीशंस इलेक्शन कमीशन ने फिक्स की हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये दो तरह की होती हैं। दीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस ऑफ 17 लोकसभा देयर नंबर वाज 20 to 27। 17th लोकसभा के इलेक्शंस में 20 to 27 जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। सच पॉलिटिकल पार्टीज हैज अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टेक पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये जो है इन्हें राइट होता है हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने का और इलेक्शन को कंटेक्ट करने का। बट ये जो है रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल्स होते हैं। रेदर दीज आर अलॉटेड टू देम एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। इन्हें जो है सिंबल्स इलेक्शंस के टाइम पर ही मिलते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम। In India, there are multi-party system and the number of the parties of national level keeps on changing from time to time. At present, the Election Commission has recognized following parties as a national political parties. इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है और इनका जो नंबर्स है नेशनल लेवल का जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इलेक्शन कमीशन ने जो है कुछ पार्टीज को नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस।
Besides this, the Election Commission granted the recognition of 59 regional state level parties. इनके जो अलावा इन 5 पार्टीज के अलावा जो है उन्होंने 59 रीजनल स्टेट लेवल की पार्टीज को भी recognition दी है. The beginning of the period of one party rule in center and state. The party system during these first 2 decades after independence was a single dominant party system. इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था. इन मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर द रूलिंग पार्टी प्लेड एंड डोमिनेंट रोल. मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है रूलिंग पार्टी डोमिनेंट रोल प्ले करती है. Although the number of other political parties existed and operated political, yet the central space of politics was occupied by Indian National Congress. इनमें जो है नंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं और ऑपरेट करती हैं पॉलिटिक्स को. इसमें सेंट्रल प्लेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑक्यूपाई की हुई है. मल्टी पार्टी कैरेक्टर ऑफ ऑपोजिशन. डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस ऑफ द रूलिंग पार्टी डिडंट मीन एब्सेंस ऑफ द कंपैशन. कांग्रेस पार्टी की जो डोमिनेंस है इसका ये मतलब नहीं है कि इसने कंपैशन को एब्सेंस कर दिया. द न्यूमेरस पार्टीज इन द ऑपोजिशन प्रोवाइडेड कंपटीशन. इसी के साथ जो और भी पार्टीज हैं वो कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं. Yet such competition didn't result in the effective changing the dominant positions of the ruling party. ये जो है कंपटीशन इफेक्टिव चेंजिंग प्रोवाइड करता है डोमिनेंट पोजीशन को रूलिंग पार्टी में. लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट. Besides the plural party representing diverse interests and ideologies, the Congress had a number of factions. Of these, some were relatives are dominant and played important role in the decision making of the party. आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की भी कमी है. जैसे कि इंटरेस्ट हो गए, आइडियोलॉजीज हो गई. कांग्रेस के जो है नंबर ऑफ फैक्शंस हैं, बट और भी बहुत सी रिलेटिव डोमिनेंट्स हैं जो प्ले करती हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टी के लिए. कम्युनल एंड कास्ट कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत से कम्युनल और कास्ट कैरेक्टर्स भी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के. देयर आर स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन on the people of India as they have special commitment towards their religion and caste. Keeping this in mind, the special influence of religion or caste on the people. The clever and cunning people have framed political parties on the base of this. बहुत से चालाक जो लोग हैं वो कास्ट और कम्युनिटी के बेस पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रेम करते हैं. Lack of proper organization. Organization is the life soul of political parties, but there are political parties in India which have failed to maintain the organization of provincial level. जिन्होंने जो है लाइफ और साउल को इफेक्ट किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने. बट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया की ये फेल हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रोविंशियल लेवल पे मेंटेन करने के लिए. ग्रुप विद द पॉलिटिकल पार्टीज. इन इंडिया एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज अ विक्टिम ऑफ ग्रुपिज्म एंड वेरी बैडली. इंडिया में जो है बहुत सी पार्टीज ग्रुपिज्म करती हैं जो बहुत बुरा है. ग्रुपिज्म डिस्ट्रॉयज द यूनिटी ऑफ अ पार्टी एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्टीज. ग्रुपिज्म से जो है पार्टी की यूनिटी खत्म हो जाती है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन. Political parties in India encourage the politics of defection and thus gives an opportunism, corruption and instability. इससे जो है एक पॉलिटिक्स होती है डिफिक्शन की इंडिया में. इससे जो है ऑपर्चुनिज्म होता है, करप्शन आती है और इंस्टेबिलिटी होती है. कंक्लूजन. लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं. सिंस इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड व्हाइल सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, लिंगुअल एंड रीजनल डिफरेंसेस आर फाउंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स. इंडिया जो है स्टेट्स की यूनियन है और इसमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लिंगुअल और रीजनल डिफरेंसेस आते हैं. Besides of these regional diversities, we find the regional parties in each state. For the last few years, the regional parties have quite strong. पुराने टाइम में जो है रीजनल डिवर्सिटीज होती थी, लेकिन अब जो है रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग हो गई हैं. बट नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट बीजेपी हैव सफर्ड अ ग्रेट लॉस. बट बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल लेवल पर थी उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है. इवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका जो नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस है वो भी डेंजर में आ गया है. आज की इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें.